हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि कल सीबीएसई असिस्टेंट सेक्रेटरी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें हमने जीके के 30 क्वेश्चंस की आंसर की देख ली थी। आज हम कंप्यूटर के 30 क्वेश्चंस की आंसर की देखेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल जो वीडियो अपलोड की थी जीके के क्वेश्चंस में कई व्यूअर्स को 10th क्वेश्चन के आंसर में कन्फ्यूजन है कि जो राइट आंसर होगा वो नागपुर होगा और मैंने झांसी बताया हुआ है। तो मैंने झांसी कहाँ से बताया है, किस रेफरेंस से बताया है, वो मैं आपको बताती हूँ। जो उसका करेक्ट आंसर झांसी मैंने आपको बताया था वो एनसीईआरटी की बुक क्लास 8th की हिस्ट्री पार्ट 2 में आप चेक करेंगे तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स टॉपिक के अंदर आपको वो दिया हुआ है कि लास्ट जो एनेक्सेशन हुई थी इसके अंडर वो झांसी में हुई थी। देखो पूरा हम अगर रीड करें तो इसमें बताया हुआ है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंडर लॉर्ड डलहौजी उस टाइम पे गवर्नर थे 1848 से 1856 के अंडर, उन्होंने ही सारे अनेक्सेशन किए थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स होता क्या है, इसमें इस रूल में जब भी कोई किंगडम होता है और उस किंगडम में किंग का बेटा नहीं होता, तो मतलब उत्तराधिकारी नहीं होता, तो उस किंगडम को राजा के मरने के बाद ब्रिटिशर्स हड़प लेते थे। मतलब ये एक हड़प वाली नीति थी, बस जुमलेबाजी थी एक तरह की। तो आप इसमें आप देख सकते हैं कि लास्ट में दिया हुआ है फर्स्ट किंगडम जो उन्होंने अनेक्स्ट किया था इसके अंडर फर्स्ट वो सतारा, फिर संबलपुर, उदयपुर, नागपुर इन 1853 एंड झांसी इन 1854 एंड लास्ट था फाइनली अवध था। तो अवध तो हमारे ऑप्शन में था नहीं, तो करेक्ट आंसर झांसी 1854 है। अब आप कहाँ से बता रहे हैं, जिन्होंने जो नागपुर कह रहे हैं वो कहाँ से बता रहे हैं, वो आप कमेंट में प्लीज़ बताना कि आप नागपुर कौन सी रेफरेंस से बता रहे हो। तो एनसीईआरटी की रेफरेंस के अकॉर्डिंग झांसी हमारे गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम आज की वीडियो कंप्यूटर के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो 120th क्वेश्चन, वीपीएन की फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। 122 ऑडियो फाइल का फॉर्मेट आप देख सकते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो album.wav। ठीक है, उसके बाद 123 का होगा अ स्मॉल साइज्ड वर्जन ऑफ एन इमेज दैट रिप्रेजेंट अ लार्जर इमेज इज पॉपुलरली नॉन एज थंबनेल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा थंबनेल। उसके बाद 124 का करेक्ट आंसर होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। 125 का करेक्ट आंसर होगा LAN लैन। उसके बाद 126 का करेक्ट आंसर WWW की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। 127 USB में S का मतलब होता है सीरियल, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, उसके बाद 128 आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का फॉर एक्सटेंशन बताना था, तो उसका है .xlsx। 129 में बताना है कि एक ऐसा मालवेयर जो अपने आप को एक मतलब यूज़फुल ऐप की तरह आता है, सॉफ्टवेयर की तरह आता है, और फिर आपकी सिस्टम में इंस्टॉल होके वो पूरे सिस्टम पे गेन एक्सेस कर लेता है और फिर आपको नुकसान पहुंचाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रोजन। 130th विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस, तो माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, बाकी सारे आउटपुट डिवाइस हैं, माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 131 Oracle, MySQL, MS Access are example of RDBMS. 132th question which of the following is an electronic encrypted stamp of authentication on digital information such as email, messages, macros और electronic documents। तो आपको पता है कि हम वहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन के लिए सिग्नेचर होते हैं वो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। 133 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डू यू रिकमेंड मोस्ट ऑफ द सेक्रेटरीट स्टाफ ऑफ अ स्कूल फॉर प्रिपेयरिंग द स्कूल्स एनुअल रिपोर्ट फॉर प्रिंटिंग पर्पज यूजिंग वेरियस फॉन्ट्स
कलर्स, फॉर्मेट्स एंड इमेजेस। इट्स करेक्ट आंसर इज़ वर्ड प्रोसेसर। 134th का आंसर है IP एड्रेस। 135th का आंसर है फायरवेल। उसके बाद 136 का आंसर है रैंडम, RAM की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। 137th 10⁸ मेगाबाइट हार्ड डिस्क। 138th माइक्रोसॉफ्ट एज। 139th ओपेरा, ठीक है, ओपेरा यहाँ पे बताया हुआ है कि विच इज़ नॉट अ पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग। ओपेरा तो ब्राउज़र होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 134th का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, प्रेफर अ पब्लिक एंड फ्री वाईफाई। ये हमें नहीं यूज़ करना चाहिए वाइल यूजिंग ई कॉमर्स। कोई भी ई कॉमर्स यूज़ करते हुए जब आप कुछ भी ख़रीद रहे हैं तो वहाँ पे पब्लिक वाईफाई को प्रेफर नहीं करना चाहिए फॉर सिक्योरिटी रीजंस। 144th का आंसर है थर्ड, आधार कार्ड। 142nd का आंसर है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, आप सबने यूज़ भी किया होगा। 143rd का आंसर है माइक्रोसॉफ्ट एज। ये वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है, बाकी एप्पल सीरी, अमेज़ॉन अलेक्सा, आप सबको पता होगा, गूगल असिस्टेंट, ये सब असिस्टेंट का काम करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट। माइक्रोसॉफ्ट एज नहीं है। उसके बाद 44th का आंसर है द ईमेल एड्रेस में कंटेन मोर देन 1 साइन। तो यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो ईमेल एड्रेस में @ 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये सही आंसर है। 145th का आंसर है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC की फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 146 का आंसर है 2008 IT एक्ट ऑफ इंडिया 2000 में आया था, और इसमें मेजर जो इम्प्लीमेंटेशन अमेंडमेंट्स हुई थी, जो भी चेंजेस आए थे वो 2008 में आए थे। उसके बाद 147th का करेक्ट आंसर है MBPS, इंटरनेट की स्पीड को बताता है, ये तो सबका ही सही होगा। 148 ये भी सबका सही होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी जल्दी ही देखा है प्रज्ञान, एक फेमस चंद्रयान पे रोवर जो भेजा गया था, तो प्रज्ञान वहाँ उससे रिलेटेड था, तो प्रज्ञान को छोड़ के बाकी सारे सुपर कंप्यूटर्स ही होंगे। प्रज्ञान, कभी भी कोई भी दो फेमस चीज़ों के नेम सेम नहीं रखे जा सकते, तो इंडिया में ही दोनों चीज़ें बनी तो सेम नेम नहीं हो सकते, तो प्रज्ञान अगर वहाँ पे रोवर भेजा गया, इसका मतलब ये सुपर कंप्यूटर नहीं होगा। 149th